समाधि भावनार्थ कलेश तनु करणार्थाश्च अर्थात क्रिया योग का अभ्यास समाधि अवस्था प्राप्त करने के लिए व क्लेशों को सूक्ष्म करने के लिए किया जाता है। क्रिया योग का अभ्यास समाधि अवस्था को प्राप्त करने के लिए और क्लेशों को सूक्ष्म करने के लिए किया जाता है। तो ये दो बातें आई, एक तो समाधि बड़ा लक्ष्य है, लेकिन जो ये क्लेश हैं, जब तक ये क्लेश रहेंगे तब तक कर्मों का फल भोग चलता रहेगा। जो आपका गोदाम भरा पड़ा है ना कर्म संस्कारों का, उनका फल मिलता रहेगा। और यदि हमने इनको क्लेशों को समाप्त कर दिया तो फिर किसी कर्म का कोई फल नहीं मिलता। और क्लेश कैसे समाप्त होंगे? इनके मूल में अविद्या है। अविद्या के समाप्त होने से अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अविद्या समाप्त हुई तो राग, द्वेष, अभिनिवेश सब समाप्त हो जाएंगे। और अविद्या के मूल में अहंकार है, और अहंकार के मूल में दृष्टा और दृश्य का संयोजन है, एक गठबंधन है। तो जब तक ये गठबंधन ढीला नहीं होगा, जब तक ये गठबंधन नहीं, ये संयोजन, ये तादात्म्य नहीं टूटेगा, तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। जब चित्त अपने मूल प्रकृति में लीन हो जाएगा तो क्या बचेगा? आत्मा अपने स्वरूप में ठहर जाएगी। और यही तो वो अवस्था है जहाँ पहुँचना है समाधि के लिए। तो आत्मा को अपने स्वरूप में ठहरने के लिए, तो इस सूत्र में क्रिया योग का परिणाम बताया गया है कि क्रिया योग का क्या परिणाम है। इस साधना से अविद्या आदि जितने भी क्लेश हैं वे कमजोर पड़ जाते हैं। वीडियो चलिए मेरी। क्रिया योग से जो हमारे पंच क्लेश हैं, यानी कि क्रिया योग से हम इन क्लेशों को कमजोर कर देते हैं। बस कमजोर होते हैं, समाप्त तो ये पूर्ण रूप से निर्बीज समाधि में ही होते हैं। साधक समाधि सिद्धि की योग्यता प्राप्त कर लेता है। जब क्लेश कमजोर हो जाएंगे तो समाधि सिद्धि की योग्यता उसमें आ जाएगी। तथा साधक समाधि, ये पंच क्लेश ही मनुष्य को संसार में भटकाते हैं। ये भटकाते हैं, ये पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण हर जन्म में अपना प्रभाव दिखाते हैं। आत्मस्वरूप, आत्मज्ञान के बिना इनका क्षय नहीं होता। आत्मज्ञान होने का मतलब अविद्या की समाप्ति। किंतु इन्हें क्रिया योग से कमजोर किया जा सकता है तथा साधना के मार्ग में आगे बढ़ा जा सकता है। पूर्ण रूप से तो ये निर्बीज समाधि में ही समाप्त होते हैं, लेकिन क्लेशों के क्षीण हो जाने से हमारे चित्त में स्थिरता, पावनता, निर्मलता घटित हो जाती है। ये क्लेश ही तो हैं जो मनुष्य को भटका रहे हैं, क्योंकि इनमें आशा का भाव रहता है। आशात्मक भाव जगाते हैं कि मुझे ये प्राप्त हो जाए तो मेरे जीवन का सोनापन खत्म हो जाएगा, मेरे जीवन का अभाव खत्म हो जाएगा, आनंद आ जाएगा। तो ये आशा का भाव जगाते हैं। वास्तव में मन में होने वाले जो कोलाहल है, शोर है, उसके मुख्य रूप से दो ही कारण हैं। पहला यह कि सतत विचारमय की अवस्था में रहने में मनुष्य एक पल भी बिना विचार में नहीं रहता। उसके मन में हर वक्त विचार चलते रहते हैं। तो एक तो भीतर जो शोर भरा हुआ है, जो कूड़ा कबाड़ा भर रखा है ना शोर के रूप में, एक तो ये जो है ये कारण है इसका, ठीक है। दूसरा कारण है चित्त में अविद्या, अस्मिता आदि क्लेशों का उदार अवस्था में बना रहना। कई अवस्थाएं होती हैं, जैसे आपको पहले बताया सुप्त अवस्था, जब ये क्लेश सुप्त पड़े रहते हैं। उदार अवस्था, विच्छिन्न अवस्था, तो ये चार अवस्थाओं में रहते हैं। तो जब ये उदार अवस्था में है, जैसे मच्छर है, अगर नमी है,
हल्की गर्मी है, अंधकार है, तो मच्छर पलेंगे, वो उनकी उदार अवस्था है। तो ऐसे ही ये क्लेश भी उदार अवस्था में रहने से, विचार में अवस्था में रहने से ये उदार अवस्था में चले जाते हैं। क्रिया योग के अभ्यास से चित्त में विचारों के शोर को मंद किया जा सकता है। तप करके, स्वाध्याय करके, ईश्वर प्रणिधान करके, जो ये हर वक्त विचार में अवस्था है, विचार करना है तो उस प्रभु का करिए ना। विचार करना है तो अपने भीतर झांक करके अपने आत्म स्वरूप को देखने का प्रयास करिए ना। तो विचार ही करना है तो सकारात्मकता का करिए। ऐसा करने से ये क्लेश कमजोर पड़ते हैं तथा शरीर के होने का बोध भी तिरोहित होने लगता है कि हम बस शरीर को ये समझ लेते हैं, यही हमारा अस्तित्व है, यही हम सब कुछ है। आत्मा के बोध हमें नहीं हो पाता, जिससे चित्त समाधि की ओर बढ़ने लगता है। जब आत्मबोध होने लगता है और क्लेश भी कमजोर पड़ने लगते हैं। तो ये जो क्लेश हैं ये मनुष्य को भटकाते हैं। इनके क्षीण हो जाने से, कमजोर हो जाने से हमारा चित्त निर्मल, पवित्र, पावन होता है और जो आत्मा का, दृष्टा का जो दृश्य से संयोजन है वो भी ढीला पड़ने लगता है। ये कमजोर होते हैं क्रिया योग से, लेकिन पूर्णतः समाप्त तो निर्बीज समाधि में ही होते हैं। तो ये आपका दूसरा सूत्र हो गया।